जब जब ब्राह्मण बोलत थे सो राज सिंहासन डोलत थे, और जब जब ब्राह्मण बोलेंगे तो राज सिंहासन डोलेंगे, ऐसा कह दिया। आज समीक मुनि की समाधि टूटी। अरे बेटा श्रृंगी ये क्या किया? ब्राह्मणों का सम्मान क्षत्रिय लोग किया करते हैं और ये तुमने क्या कर दिया? अरे आज हम समाधि में थे, हमें कोई ज्ञात नहीं था। अरे हमारा मातव्य बनता था, परम कर्तव्य बनता था कि राजा के लाने व्यवस्था करते। अरे राजा सबके दौरों में नहीं जाता, लेकिन क्या करें बेटा, तुमने श्राप दे दिया। कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तुलसी भरोसे राम के किन्नर भय हो कैसो, होनी भर हो जाते हैं अनहोनी नहीं हो। का ठीक है। देखो मालूम नहीं है ब्राह्मण की वाणी को, 8 अवगुण नारी में बसते हैं और 16 ब्राह्मणों में बसते हैं। सब जने कहते कि हम जाना तो महाराज अवगुण 16 सदा बसत हैं ब्राह्मण के हर अंग में। अवगुण 16 सदा बसत हैं ब्राह्मण के हर अंग में, और शंकर ब्रह्मा जान नहीं पाया नारायण के संग में। कई जने कहते हम जाना तो महाराज शंकर ब्रह्मा जान नहीं पाया नारायण के संग में, ब्राह्मणों को नहीं जान पाओ। ऐसे तो बताई है, बच के रज्जो फंसने जज्जो ब्राह्मणों के जंजाल में। देखो 3 चीजें जो को की मीत नहीं हो, ब्राह्मण, अग्नि और पानी। जे को के मीत नहीं हो सकते हैं जब तक तुम इनको साथ रहे हो, जब तक कि आए तुम आए। अग्नि के साथ जरा सी लापरवाही कर दोगे जल जाओगे, पानी में लापरवाही कर दोगे डूब जाओगे। डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान, और जान जान के बोल गए सो जान और सकल सुजान। ब्राह्मण के साथ में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, ना जाने क्या कह दे। देखो ब्राह्मण की कैसे नहीं जान पाए, सुनिए आप। एक बार भृगु जी महाराज के मन में विचार आया कि कुछ लोक भ्रमण करने को जाएं। ब्रह्मलोक में अच्छा पाया भृगु जी महाराज ने, शिवलोक में अच्छा पाया, सुतुल लोक में अच्छा पाया, स्वर्ग लोक में अच्छा पाया। अब जैसे ही वैकुंठ लोक में आए, उस समय माता लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा कर रही थी, और नारायण भगवान जल्दी नहीं उठ पाए, ब्राह्मण देव के पांव नहीं पर पाए। उस समय भृगु जी महाराज को गुस्सा आ गई, और भृगु जी महाराज ने पांव का प्रहार कर दिया। जब पांव का प्रहार किया, उस समय नारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कहां तुम्हारे फूल जैसे कोमल पांव और कहां हमारी जब वज्र जैसी काया। गुरुजी तुम्हारे लाने चोट तो नहीं लग गई? क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पाद, और का भृगु हमने करो सुकाय मार देला। गुरुजी हमारी जब वज्र जैसी काया में चोट तो नहीं लग गई? चले गए भृगु जी महाराज। माता लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से पूछा, प्रभु तुम्हारे लाने चिंटी से लेके हाथी तक के मन की बात याद है? अरे जब ब्राह्मण देवता आ रहे थे तो क्या तुमको मालूम नहीं था? अरे हमें इशारों कर देते, हम सेवा सिंदूर हो जाते, तुम गुरु जी के चरण स्पर्श करते। विप्रवंश की यह प्रभुताई, अभय होए जिन्हें काल डराई। आज नारायण भगवान बोले, लक्ष्मी सही कह रहे, हमें संसार की हर चीज जानत है, लेकिन हम ब्राह्मणों के मन की बात नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु जान नहीं पाया नारायण के संग में, को नहीं जान पाओ। बोलो नारायण भगवान की जय। आज
समीक मुनि ने गौरमुख नाम के शिष्यों से कहा, जल्दी से राजा परीक्षित के पास जाओ और कहो कि नादान बेटा ने, नादान बालक ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के यहाँ गौरमुख नाम के शिष्य जाते हैं और कहा, तुम्हारा ने श्राप मिला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित रोने लगे, कहा, मैंने जीवन पर्यंत ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और आज जब मरने का समय आ गया, आज मरने का समय आया तो मैंने एक गरीब ब्राह्मण का अपमान कर दिया। अरे मरने की लाने नहीं डर रहे कि हमें 7 दिन में मरने, अरे जो मरने से सब डरे और हमें बड़ो आनंद, और मरने में ही मिलत है का पूर्ण परमानंद। अरे मरने तो सबको हैं, लेकिन आज मैंने गरीब ब्राह्मण का अपमान कर दिया, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। राजा परीक्षित के यहाँ बिना बुलाए 88,000 ब्राह्मण आ जाते हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को दुख दिया जाता है तो सबके लाने दुख होते। संसार में अगर सबसे ज्यादा दयावान होते हैं तो वो ब्राह्मण होते हैं, सबसे दयावान। आज राजा परीक्षित के यहाँ बिना बुलाए 88 ब्राह्मण आ जाते हैं। ए विपता पसता तो है सज्जन के ते आए से, वीरता पसतात है बल को गलत जगह लगाए से। भगवान ने अगर अपन की लानत न अच्छो दो और गंदे कामों में अपन ने खराब कर दो तो वीरता पछतात, वीरता पछतात है बल को गलत जगह लगाए से। और माता पछतात है पुल, माता पछतात है कि पुत्र को कुल की रीत ना आए से, माता पिता को सताए से। माता पिता पछतात हैं, अगर कोनो को लड़का अपनी दत्ता बहू को दुख दे हो तो उनके लाने दुख होते। माता पछतात है पुत्र को कुल की रीत ना आए से। सरस्वती पछतात है, सरस्वती पछतात है, सरस्वती पछतात है सुरखों बेच के खाए से। अगर जो कोई मोल भाव करने लगे सरस्वती को तो जाके कि अबे तो हम आ गए तुम्हारा, अब नहीं आऊं न कब। और लक्ष्मी पछतात है कंजूस के ते आए से। कंजूस के तो लक्ष्मी आ जात में कहते के कछु दिन घुमाए फिर हम चले जाए। और सरस्वती पछतात है सुरखों बेच खाए से। लक्ष्मी पछतात है कंजूस के ते आए से। और नारी पछतात है सुमूर्ख सुपति पाए से। अगर कोनो को मूर्ख से होए तो बेचारी नारी पछतात है। और वक्ता पछतात है व्यवस्था कम और श्रोता कम आए से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानो सब वक्ता नहीं पछतात, जौन को ज्यादा चॉइस रेवे कि खूब आ जाए, श्रोता एक आ जाए भी अच्छे। वास्तव में चंदन की छिपटी भली गाड़ी भरे न काट, श्रोता तो ये कई भले बाकी सवई सपाट। अगर हजारों आ जाए बाता खानी का काम की, एक ही श्रोता आ जाए मनो नौनो आ जाए तो अच्छो लगा ब्राह्मण। और हजारों आ गए हल्ला कर भी बारी
देखो भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भा से वैराग, ता से त्याग। भागवत सुनने के बाद भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, वैराग नहीं आया, त्याग नहीं आया, तो फिर काहे को भागवत सुन। आज अगर एक श्रोता अच्छा हो तो आनंद आता है। आज 88,000 ब्राह्मण आ गए। राजा परीक्षित ने कहा मुझे श्राप नहीं मिला बल्कि वरदान मिला है। अगर श्राप ना मिलता तो इतने ब्राह्मण ना आते। लेकिन 88,000 ब्राह्मण निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है। राजा परीक्षित ने कहा अगर सब ब्राह्मणों को आशीर्वाद हो तो कहा मैं अपने गुरु के लाने बुला लाए, अपने गुरु को बुला लाए। देखो पानी पिजो छान के और गुरु बना जो जान के। पानी पिजो छान के और गुरु बना जो जान के। सो गुरु जी हर को सोई बताई के चेला बनाओ पहचान के। चेला बना ले पहचान के। देखो जल्दबाजी में अगर गुरु बना ले तो हंसी हो जा, और सोच समझ के गुरु बना ले तो मोक्ष हो जा। दो ही विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करें। जल्दबाजी में गुरु बनावे से कैसी हंसी हो जा, सुने आप। अगर जल्दी में गुरु बना ले तो हंसी हो जा। जैसे रामायण में लिखा गुरु अंध सीख बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा। कहूँ अंधरा गुरु हो और बेरा चेला हो। सुनने चेला को सुना पर रहो, गुरु जी को दिखा रहो। अरे गुरु तो ऐसे होना चाहिए जिनके लाने 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान हो, जो कछु कहत होए उन पे चलत होए। गुरु शब्द का होता है, शरीर का नहीं होता है। देखो जल्दबाजी में गुरु बनावे से कैसी हंसी हो जा। एक महाराज जी काशी पढ़ के आए। अब उनने एक जगह कथा करी। अब उनने कही के जेकू के लाने दीक्षा लेने हो सो ले ले, जेके लाने दीक्षा लेने हो तो ले ले। अब गुरुजी ने मन में विचार करो कि एक आध जने तो दीक्षा ले ले तो हम आवो जावो हो जो। एक बाई बोली कि हमें दे दे गुरुजी दीक्षा। कितने में दे दो, कबे दे दो, का हमें देने पर, और दीक्षा ले सो हमें का ले आने पर। तुम तो बता दे हमें जाने तुम वहीं से दीक्षा। अब गुरुजी ने मन में विचार करो कि अगर हम इनके लाने पर्चा लिख दे तो शायद कहो जी ने दीक्षा ले। अब नहीं गुरुजी हती। अब गुरुजी ने कही कि भाई तुम पहली बेरे हमारे थे हमसे दीक्षा ले रहे, सो पहली बेरे हमें तुमसे कछु नहीं चाहने, दीक्षा ले ली। अब बाई पास में आ गई दीक्षा लेवे के लाने। अब जैसे ही वे दीक्षा लेवे के लाने पास में आई, अब नई उम्र के गुरुजी हते, उनको भी सही को पता नहीं तो पहली बेर वे दीक्षा दे रहे थे। अकेले उनको जो अंदाज है तो कि ऐसी तौलिया ढांक ले दीक्षा देती समय, और कछु अंदाज नहीं तो। अब पहली बेरे को कछु काम करे वो पे वो काम थोड़ी हो। अब महाराज जी बोले कि आओ बाईपास में खुआ गए। अब महाराज जी ने मन में विचार करो कि देख तो लाई बाई को कैसी है, काहे पहचान ऐसी बनी रे। अब जैसे ही तोल गया डारी, अब महाराज जी को कहने जाहती पे हते नई उम्र की। अब उनको कहने जाहती के भाई तुम्हारे लाने हम गुरु मंत्र दे रहे, सो तुम कान करो नहीं को हम तुम्हें मंत्र दे रहे। जाके ने थी गुरु जी को। अब गुरु जी बोले कि भाई मो करो नहीं को हम मंत्र दे दे, का मो कर ले तुम आओ।
अब वहां पर जितने व्यक्ति बैठे हुए थे वे जान गए कि इन महाराज पे इनने कबाऊ दूसरा दीक्षा ने दई कहा ये पहली बेरे दे रहे। ओ समय सबने हंसता जब गुरुजी ने कही कि मो करो, तो जल्दबाजी में दीक्षा लेने से गुरु बनाने से हंसी होती है और सोच समझ के गुरु बनाने से मोक्ष होता है। राजा परीक्षित कहते थे हम उन महाराज से दीक्षा ले जिनमें ज्ञान होए, निरंकारी हो, संत हो, विप्रवंश की है प्रभुताई। जा कहते जो हमारे लाने महाराज जान है उनसे दीक्षा ले। राजा परीक्षित ने दीक्षा ली 47 वर्ष में। कितने वर्ष में? 47। एक बार सुखदेव जी महाराज सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे और कह रहे थे हम जितनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कछु पुण्य राजा परीक्षित को मिले। अगर राजा परीक्षित की बुद्धि अच्छी रहेगी, राजा परीक्षित की अच्छी बुद्धि रहेगी तो गौ गरीब असहाय ब्राह्मण धर्म पुण्य की ध्वजा लहराती रहेगी। राजा परीक्षित ने छिपे छिपे सुन लिया और मन में विचार किया आज हमारे लाने मन के गुरु मिल गए। सुखदेव जी के पास गए और कहा आज गुरु जी तुम हमें दीक्षा दे, हमें चेला बनाओ। सुखदेव जी ने कहा आज हमारे लाने मन के चेला मिल गए, उनने कहा हमें मन के गुरु जी मिल गए। एक दूसरे में आपस में चर्चा हो गई कि मन के चेला भी मिल गए, मन के गुरु जी भी मिल गए। अब दीक्षा के बाद कहा राजन तुम सदा हमारे बने रही हो। कहा रहेंगे गुरुजी, अगर तुम्हारे लाने प्राणों की आवश्यकता आ जाए तो बिना विचारे राजा परीक्षित से कह दियो और तुम्हारे चरणों में प्राण अर्पण है गुरुजी। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन अगर तुम्हारे लाने आ जाए तो गुरुजी तुम्हारे संग को खड़े, गुरुजी तुम्हारे संग को खड़े। आज राजा परीक्षित के लाने खबर आई कि हमारे गुरुजी ने कही थी कि कबऊ अजमा लियो, कबऊ अजमा लियो, हम तुम्हारे संग हैं। राजा परीक्षित ने कहा हमारी वजह से समस्त ब्राह्मणों का समय व्यर्थ जा रहा है। अन्न का कण संत ब्राह्मणों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत ब्राह्मणों से केवल ज्ञान की बातें पूछते रहना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने कहा हम गुरुजी को बुला लेगा। सबरे संतों ने कहा बुलाइए। राजा परीक्षित कहते हैं गुरु मेरे सबसे बड़े, गुरु से बड़ो ज्ञान और गुरु महिमा के सामने सो झुक जाइयो भगवान। हे भगवान हमारे गुरुजी आ रहे तुमसे झुक जाओ। आज सुखदेव जी महाराज समाधि में थे और राजा परीक्षित के यहाँ आ गए और जैसे ही समाधि में से आए आज फूलों की वर्षा हो गई और सभा में आ गए। दो जनों का झुंड नहीं रहता है संसार में, एक जनों को झुंड नहीं रहता। शेर को कबाऊ झुंड नहीं रहते, जैसे कुत्ता बिलंगा छिड़ियों के रहते हैं। गाय का रहता है झुंड, बैलों का, गधों का, घोड़ों का, हर चीज का झुंड मिलेगा लेकिन सह का झुंड नहीं रहता है। कभी भी सह अकेला चलता है और दूसरा झुंड नहीं रहता है सही ज्ञानी का, जिनके लाने वास्तव में ज्ञान है। वो दिगंबरी रहता है, उनके लाने तन की खबर नहीं रहती। पशु की बनी पनाहियां नर का कछु न होए और जो नर से करनी बने तो नारायण सम होए। जो सही ज्ञानी रहता है दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, अकेला ही समर्थवान होता है। गुरु मेरे समर्थ हैं। आज राजा परीक्षित से कहा राजन क्या हो गया? कहा
कहा मुझे श्राप मिल गया है 7 दिन का। सुखदेव जी महाराज ने कहा एक ब्राह्मण अगर तुम्हारे लाने श्राप दे सकत तो हम भी तो ब्राह्मण आए, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे कि हम होके पहले तुम्हारी मुक्ति करा दें। कहा कैसे कराओगे? कहा जल्दी मरवे बारे के लाने का करो चंजे। कहा श्वास श्वास पे राम कहो, व्यर्था श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का वन होए न होए। श्वास बिचारी पाओनी, रिश्तेदारों का आई जा श्वास, श्वास बिचारी पाओनी जो नित आवे नित जाए, ना जाने जा श्वास निकल के कवे कहाँ अब जाए। आज का श्वास श्वास पे राम कहो। वास्तव में राम सुमर नर प्यारे, उमर क्या के दिन रह गए थोड़े, पता नन्या कवे का हो जाने। आज का सुमरण करो। आज राजा परीक्षित के लाने बता दे कि जिन संसारो जगत करो सो नहीं हरि को भजन करो। और राजन तुम भागवत को संकल्प ले, तुम्हारा कल्याण हो जाए। का सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि रामायण पढ़ ले, विष्णु पुराण पढ़ ले, पद्म पुराण पढ़ ले, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, दुर्गा पुराण, मार्कंडेय पुराण, लेकिन ऐसा नहीं कहा तुम तो भागवत कराओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाए। राजन संकल्प ले लिया और राजा परीक्षित भजन कर रहे। जिनसे सारो जगत तरो, ओनाई हरि को भजन करो। बोलो जिनसे सारो जगत तारो, ओ नाई हरि को भजन करो। राम से बड़ा राम का नाम राम, क्या बात, बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस समुद्र को बिना सेतु के लांघ सके ना खुद राम, लांघ सके ना खुद राम। कोई समुद्र हनुमत ने लांघे, जय हो। कोई समुद्र हनुमत ने लांघे, कैसे जय सिया राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो भला पाएंगे कैसे जिनके हृदय ना राम, वो भला पाएंगे कैसे जिनके हृदय ना राम। ओ पत्थर तेरे पानी में, वो पत्थर तेरे पानी में
जय हो। बड़ा राम का नाम, राम के बड़ा राम का। वास्तव में राम से बड़ा राम का नाम वो पत्थर भी तैरेगा जिस पर लिखा है सिया का राम का नाम। बोलो नारायण भगवान की जय। का संकल्प लो, का संकल्प ले लीजिए। संकल्प हो गया। जैसे ही संकल्प हुआ, जन्म जाए कहते हैं राजा परीक्षित के पुत्र, देखो धर्म के काम में कोई संग नहीं दे। जन्म जाए ने कहा पिताजी नाना जी महाराज कथा करेंगे और अपने यहाँ की स्त्रियां देखेंगी, अच्छा लगेगा। कहा हमारे राज घराने की स्त्रियां नांगा को देखेंगे क्या? कहा बेटा हमें नांगा से अच्छो कोनो लगते नन्या संत, त्यागी संत हैं वो। तन को जोगी सब करें और मन को करे ना कोई, और जो अपन को जोगी करें सो पार ब्रह्म सम होए। कहा बेटा इन्हीं गुरु जी की होने कथा नागा जी महाराज की। कहा तो पिताजी अब तुम राजा नहीं रहे, अब हम राजा हो गए। अब तुम जाने जानो कि तुम्हारी चल है, अब हमारी चल है। जन्म जाए घृणा करते थे सुखदेव जी महाराज से, घृणा करते थे। उस समय राजा परीक्षित ने कहा बेटा गुरु जी से बैठ नहीं करो ना, अंत हो जाए तुम आओ, मान जाओ। जन्म जाए कहता है कुछ नहीं हम देंगे तुम्हारे लाने। गुरु जी की कथा में तुम्हारे गुरु जी अगर कथा करें तो कछु संग न दे। राजा परीक्षित उदास हो गए। प्यास उनको भी लगती है जो समुद्र के पास होते हैं, निराश वो भी हो जाते हैं जिन्हें दुनिया की आस होती है। आज कहा सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन तुम्हारे जैसे गुरु जौन के हैं उनके लाने सपने में चिंता न करो चज्जे। कहा चिंता काहे की? अरे राजन तुम तो अपने पुत्र से पूछ ले कि सुखताल तीरथ में भागवत होगी। कहा हम अपना संकल्प नहीं टार सकत। राजा परीक्षित ने कहा बेटा गुरुजी कह रहे हैं कि सुखताल तीरथ में भागवत कर हैं, चलवे को तैयार। कहा पिताजी हमें राजकाज समारंभ दे। पत्नी से कहा तुम हो तैयार हमारे संग चलवे को? बोली हम तो हमारे बेटा के कहवे के अनुसार चले। कहा तो तुम रहो। फिर जा से कही तुम बताओ हमारे संग चलवे को तैयार? कहा हम भी नहीं जा, हम तो नए राजा की जरूरत है, पुराने राजा की कोई जरूरत नहीं। नए राजा की जरूरत है, हर चीज नए की जरूरत होती है। बताओ नए की हो कि नहीं हो, पुराने की कहाँ हो? अब बताओ जैसे कोनो प्रिंसिपल हो रिटायर हो जाए तो फिर ओके ना का खुदात पड़ गई, नए माँ साहब की जरूरत होती ना। ऐसा ही हर काम में नई की जरूरत हो, नई सोच और नए निर्माण। का को संग नहीं तुम्हारे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा तुम्हारा मोक्ष होगा। जहां मोह होता है वहां मोक्ष नहीं होता है, जब मोह समाप्त हुआ तो मोक्ष सामने होता है। कहा चलो सुखताल तीरथ में। आज सुखताल तीरथ में जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां सही कार्य होता है वहां कोई नहीं संग होता है। सुखताल तीरथ पर पहुंचे। राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर बरगद का वृक्ष के यहाँ एक व्यासपीठ बनाई और राजा परीक्षित यजमान बन गए और कहा वरुण वरुण सूर्य पवन चंद्रमा जितने यहाँ वृक्ष लताएं जीव जंतु हैं सब कथा में आओ और हमारे गुरु जी की कथा सुनो। कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंदई भवन समाना।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अपन उन्हें समय को देखते हुए अपन भगवान के जन्म में प्रवेश हो रहे हैं, क्योंकि अब लाइट जावे की आसार ज्यादा हैं, इसे अपन जन्म में प्रवेश हो रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, खीरापति माई की, बीजासैन माई की जय। देखो अभिमान में तीन गए, धन में भाव और वंश, ने मानो तो देख सकत हो रावण पौरव कंस। तन मद धन मद राज मद अंत काल मिट जाए, जिनको मद है हरि तेरो उन्हीं से काल डराए। आज कंस को जब पाप बढ़ गए, वास्तव में अंत के करंजों की होत बड़ी गई, रसवारी की भौरारी कज्जे गाथे, जिको ने अंत करे तो उनको अंत ही होगा। एक आध शब्द सुनाओ कछु, जल्दी दो तीन दो लाइनों को। अरे अब कौन बिना चले जाने, जय हो। कौन बिना चले जाने, या राम जाने, कौन बिना चले जाने, या राम जाने, कौन बिना रे चले जाने। फिर आने के नहीं आने, फिर आने के नहीं आने, जब ही जाने, कौन बिना चले जाने। जय हो। फिर आने के नहीं आने, फिर आने के नहीं आने, जब ही जाने, कौन बिना रे चलो जाने। चार जनों को लगे खबरियां, चार जनों को लगे खबरियां, अपने होते बिराने, जय हो। अपने होते बिराने, या राम जाने, कौन बिना चले जाने। जय हो। अपने सगे संबंधी, अपने पराये और सगे संबंधी, खगे खगे से राने, खगे खगे से राने, या राम जाने, कौन बिना चल जाने, या राम जाने, कौन बिना चल जय जाने। हो। चार जनों को अरबी में लगे, चार
जने आरती में लग के मरघट तक पहुंचाने, मरघट तक पहुंचाने, राम जाने कौन नारी चल जाने। एक बिना हमारे घट के ऊपर, एक बिना हमारे घट के ऊपर, अरे लाख डरी ने जाने हो कि फलाने बलिया तो ये डरी, लाख डरी दिखाने या राम जाने कौन नारी कहलो सुन लो बोल बता लो, कहलो सुन लो बोल बता लो, बस भजन साथ में जाने जा, भजन साथ में जाने राम जाने चलो जाने जा। या राम बोलो नारायण भगवान की। जिंदगी जिंदगी भर रुकी है मौत के लिए, मौत एक पल नहीं रुकती है जिंदगी के लिए। देरी तक पत्नी का नाता, देरी तक पत्नी का नाता माँ का है आनंद तक, हम सबका मरघट तक नाता हंस अकेला जाता है। देखो राजा परीक्षित ने गुरुजी की बात मानी सो मोक्ष छोड़ो, और जे को गुरुजी की बात नहीं मानत या उनको विनाश हो जा। उन्हीं के पुत्र जन्म जय ने बात ने मानी थी तो सुने एक बार की बात। एक बार जन्म जय अपने अभिमान में रहा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, कल राजा कोई और था कल होगा कोई और। देखो जे कोई गुरुजी हर की बात नहीं मानत का हो विनाश ही हो जाए। परीक्षित ने गुरुजी की बात मानी सो मोक्ष, उन्हीं के पुत्र अनादर कर रहे गुरुजी को तो का हो। देखो एक बार जन्म जय के पास देवानंद ऋषि आए, उन्होंने कहा राजन तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि चल रही, और शनि की दृष्टि चल रही, तुम आज से जो कछु हम के में वो बात को मानो न तुम आओ सब बिगड़ जाए। कहा क्या करें बताओ। कहा तुम्हारे लाने एक साल तक घोड़ा की सवारी नहीं करनी, अगर घोड़ा की सवारी कर ले तो फिर काले घोड़ा की सवारी नहीं करना। कहा राजन अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाए। कहा राजा अगर एक गलती भी हो जाए और दो तो कोनो जीव की तुम हत्या न कर दी जो एक साल के भीतर। कहा शायद जावी गलती हो जाए तो राजन तुम गंधर्व विधि के अनुसार किसी भी स्त्री के साथ विवाह नहीं कर लेना। शायद राजा जावी गलती हो जाए, शायद जावी गलती हो जाए, एक गलती दो तीन चार, अगर राजन ब्याह भी कर ले तो राजन घरे आओ जब तो अपने मन की यज्ञशाला ने बनवा जो लोक विजय पंचांग, काशी विजय पंचांग, भुवन विजय पंचांग के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा हर काम कराना, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा जो काम होता है वो श्रेष्ठ होता है, अपने मन का काम बिगड़ जाता है। कहा अपने मन की यज्ञशाला न बने जो। कहा राजन अगर शायद जावी गलती हो जाए तो जौन यज्ञ कर भी ब्राह्मण हमें उन ब्राह्मणों को तुम ज्ञान में बता जो। अगर कहूं जावी हो जाए
तो जौन यज्ञ के लाने ब्राह्मण आए उन ब्राह्मणों को अनादर ने कर दी। जो ना राजा तुम्हारा बिल्कुल विनाश होवे को समय आ गओ, जो हमें तुम्हारा मस्तक दिखा रहा। जा गुरुजी ने समझाई राजा परीक्षित के पुत्र जन्म जाए, लेकिन जब समय खराब आ तो बुद्धि खराब हो जाती। जन्म जाए ने कछु दिन तो घोड़ा की सवारी नहीं करी, फिर मन में विचार आवे ऐसे महाराज तो कहता ही रही भी काजा ने महाराजों को और का है इतने उतने की बातें सुना भी सब। एक दिन की बात कि घोड़साल में समस्त घोड़े भाग गए, एक घोड़ा रह गया काला घोड़ा, उसी पर सवारी कर लेता है। एक गलती कर दी और दौड़ मार्ग में जा रहा था, एक हिरन को मार दिया, वो समाप्त कर दी। तीन गलती कर दी। एक राज्य नगर में जाता है और एक कन्या को पसंद कर लेता है और गंधर्व विधि के अनुसार विवाह कर लिया। जौन जौन गुरुजी ने कही थी कि गलती ने करी जो बेई गलती आ गई, ब्राह्मण देवता की बात नहीं मान रहा, विवाह कर लिया गंधर्व विधि के अनुसार। घर आया तो मन में विचार करता है मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञशाला का कार्य कराने लगता है। ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, अपने मन से यज्ञशाला बना लेता है। जहां गरुण को बिठारना है वहां वरुण को बिठार दिया, जहां वरुण को बिठारना वहां सूर्य को, जहां सूर्य को वहां चंद्रमा को, जहां शंकर को वहां विष्णु को, जहां विष्णु को वहां ब्रह्मा को। हर देवी देवताओं की आसन नाय की माय कर दी। ब्राह्मणों को बुलाता है। जब ब्राह्मण आए यज्ञ करने के लिए, राजा जन्मजय की पत्नी जनन्या का हर बार घूंघट गिरता है। अब ब्राह्मणों ने कहा देवी सिर ढांक के यज्ञ में बैठना पड़ता है, सिर ढांक लो। अब ब्राह्मणों ने शिक्षा दी। अब जन्म जैसे कहा राजन जैसे यजमान बनते हैं उस प्रकार तुमको रहना पड़ेगा। जन्मजय कहता है हमारी पत्नी कहा सिर ढांक के नहीं बैठेगी यज्ञ में, हम अपने मन से बैठेंगे, हम तुम्हारे ज्ञान से थोड़ी चल ले। अब ब्राह्मणों को ज्ञान बताने लगा। अब जिस आहुति को ब्राह्मण देते हैं बोलते हैं कि ऐसा कहो, उसी बात को नहीं जन्मजय कहता है हम अपने मन से कर हैं। जब ज्यादा हो गई, ब्राह्मणों को ज्ञान बताने लगा। ब्राह्मणों ने बहुत सहन किया, लेकिन जब ब्राह्मणों को अनादर कर दिया, उस समय उन ब्राह्मणों को क्रोध आया और उन्होंने कहा अरे जन्मजय, अबे तक तुम्हारे माता पिता को धर्म पुण्य था इसलिए तू चलता रहा, लेकिन तू ब्राह्मणों से बैर करता है। जा जन्मजय, तुम्हारे लाने हम श्राप दे रहे कि आज से तेरा गल गल के शरीर समाप्त हो जाएगा, तेरी भूमि रिद्धि विसिद्धि सब समाप्त हो जाएगा, तेरा अंश वंश नार सब समाप्त। ब्राह्मणों से बैर करने से सब समाप्त हो गया। इसलिए ब्राह्मणों से कभी गुरुओं से बैर नहीं किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। इस पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ते हैं, भगवान को आना पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस के पाप बढ़े, कंस ने उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी से अलग किया, स्वयं राजा बना। कंस ने मथुरा में निर्देश किया आज से पूजा पाठ बंद, कथा भागवतें बंद, यज्ञ दान पुण्य बंद, कन्या भोजन बंद, ब्राह्मण भोजन एकदम बंद। कहा अगर मंत्र बोलना है तो हमारे नाम से बोलना है, ओम कंसाय नमः। ये मंत्र का जाप होगा। कंस के मन में एक भाव और जगो, एक भाव और जगो कि पाप तो करने हैं, अब बहन देवकी को ब्याह और कर लें, फिर
अच्छे मन से पाप कर रहे हैं खूब ही ज्यादा। अब कंस देव की और वासुदेव का विवाह संपन्न करा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते काली काली महाकाली कालके पनवेश्वरी सर्वनंदन करें देवी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नमः। विवाह संपन्न हुआ। अब समय आओ विदाई को। जब विदाई को समय आओ, देव की रोने लगी। कहा भैया कब आओ चाहे नहीं आओ, तुम्हारे लाने सावन के दिन आने हैं। कब आने हैं? सावन के दिन आने। हर बहन आशा करती है अपने भाई की सावन के दिन। देखो सावन के दिन नारी जात के लाने भूख नहीं लगती है। चारों तरफ से द्वार खोले रे बहन, चारों तरफ से द्वार खोले रे कि हो सकता हम भज्जा पूरब से आ जाए, पश्चिम से आ जाए, उत्तर से आ जाए, दक्षिण से आ जाए। 24 घंटा बिल्कुल सावन के दिन आशा लगाए रे कि हम भज्जा है, हमारा भाई आएगा, हमारा भाई आएगा। कछु की खबर नहीं दे, ने खावे की, ने पीवे की, ने सोवे की, कछु की खबर नहीं दे। गोपियों की तरह है, एक ही आशा लगाए दे कि कब आओ मेरे भाई। देखो जब भाई आता है बहन के पास, तो बहन जब भैया के लाने राखी बांधती है तो क्या मांगती है? भाई कहता है अरे बहन मांगो क्या चाहे तुम्हें, जो कहोगी मैं दूंगा। लेकिन बहन कहती है भैया स्त्री जात के लाने भगवान ने बाशक्ति नहीं दी जो राखी बंधाई में भैया से कछु हम ले सके। भगवान ने शक्ति नहीं दी। लेकिन बहन अपने भाई से नेची की निगाह करके कहती है कि भगवान ने बाशक्ति तो नहीं दी कि हम तुमसे कछु मांग सकें, लेकिन हम इशारे में तुमसे कछु मांग रहे। निगाहों से निगाह मिला के नहीं, नेची निगाह करके कहती है भैया आज हम तुमसे मांग रहे, अगर तुम समझदार हो तो हमारी बात समझ जो। बहन कहती है भैया जौन निगाहों से तुम आज हमारे लाने देख रहे, इन निगाहों से संसार की हर नारी जात के लाने देखियो। बस हमें जो चाहे, जैसी तुम आज हमारे गोदाम देख रहे अच्छी निगाहों से, ऐसे ही निगाहों से तुम संसार की हर स्त्री को देखियो। अगर भैया तुम्हारी निगाह, तुम्हारी आत्मा खराब नहीं हुई है तो तुम्हारी इज्जत बनी रहे। अगर तुम इन निगाहों से कोनो दूसरे की नारी पे गलत निगाह डाल दो तो तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, और तुम्हारी इज्जत घटते हमारी और पहले घट जाएगी, हमारी और पहले घट जाएगी। विचार कर लो, अगर जिसके भाई की इज्जत मिट जाए, जौन के भाई की इज्जत मिट जाए, वो की बहन की का इज्जत बनी रहे। अगर भज्जा की मिट जाए तो का बहन की बनी रहे इज्जत? कभी नहीं बहन बन सकती है। कहती है भैया अगर तुम्हारी शान बनी रहेगी तो तुमसे 1000 गुना शान हमारी बनी रहेगी। आज देव की कहती है भैया
तुम कबो आओ चाहे नहीं आओ मनो साहुन के दिन आज जो गाओ एक शब्द साहुन को। साहुन के महीना में आइयो लो आज बताए कि सावन के दिन आने बहना भाई के बिना, बहना भाई के बिना, घर सफाई के बिना, घर में नौनो लगत नन्या बाप मताई के बिना। जोन घर में माता पिता नन्या भी अच्छी नहीं लगत, आज जब बता दी विदाई का समय आया, आकाशवाणी भई मथुरा में हो गई आकाशवाणी, सो कंस को हो रही हैरानी। अरे जोन की तुम विदा कर में जा रहे, इनकी अष्टम संतान तुम्हारी काल बनेगी। कंस बदल गया और कहता है ना रहेगा बांस और ना बजे बांसुरी। बदल गया, जेल खाने में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में नंबर डाल रहे हैं। देव की बसदेव को जेल खाने में डाल रहे हैं। आज जेल खाने में आज पहली संतान, देखो समय के अनुसार हम समझा के नहीं बोल पा रहे कथा, जल्दी जल्दी 2-3 शब्दों में बोले दे रहे। पहली संतान कीर्तिवान हुई, उसको भी मार दिया। रूपवान, कृत्यामान, शोभामान, आर्यमान, जगत्यामान, 6 संतानों को मार दिया कंस ने। साथ में लखनलाल बलराम बन के आ रहे। योग माया को बुलाया भगवान ने और कहा जाओ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कियो। आज ऐसा ही हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ? कहा 7वां गर्भ में ही बालक नष्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। 8 में अपने भगवान आ रहे हैं। बैकुंठ लोक से आइयो, बैकुंठ लोक से आइयो, जगतपति नारायण, मात पिता दुख में परे, सो जानो दुख महान। हे प्रभु, तुम्हारे माता पिता दुख में हैं, आ जाओ। बचन निभा दे पहल के, बचन निभा दे पहल के, जगतपति करतार, और बालक बन जा मोरे, हे जग के आधार। देव की बसदेव कह रहे हैं कि बालक बन जा भगवान हमारे, लेकिन भगवान आउत है भक्तन के बस में परे, भक्तन के बस में परे, के 3 लोक के नाथ, और जाटे रे उते आते हैं सुमोरे दीनाना। को जा खबर कर दे हरि को जा खबर कर दे। अरे कैसे बे सुन ले, को जा खबर कर दे हरि को जा खबर कर दे। देखो जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो को ने भगवान को फोन नहीं लगा दो, तो गज और गिराए के लाने उबारो तो फोन नहीं लगा दो। लेकिन जब भगवान किलाने भक्त बुलाउत हैं, देर ना हो जाए, आइयो दीनन के नाथ, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी से आना प्रभु, कहीं देर ना हो जाए। आज भगवान आ रहे हैं। देवता लोग मन में विचार कर रहे हैं, धन्य मथुरा, धन्य गोकुल, जहां श्रीपति अवतारेंगे, धन्य यमुना नीर ग्वाल बाल सखा बारे। आज भगवान आ रहे हैं। आज 8 में स्वयं
8वें स्वयं नारायण भगवान आ रहे हैं। कौन महीना में आए? यही महीना में। देखो जो भादों को महीना बहुत ही अच्छा है। हमारी राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? कुंवर में, भादों में। बलराम का अवतार किस महीने में हुआ? भादों में। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई कौन महीना में? भादोई में सुनाई। भाव भक्ति भादो नदी पल भर में चढ़ जाए और प्रभु की कृपा हो जाए तो भाव सागर तर जाए। और आज भी कथा हो रही कौन महीना में? राम महाराज कथा सुना रहे बांसा में। कौन महीना में? अगन में। अबे कौन सा महीना लगो? भादो। तो आज भी भादो है। और देखो आज अपने जजमान को भी जन्मदिन है। आज दाऊ बोले महाराज जी हमारी इतना कुंडली तो देख दे। तो आज दाऊ को जन्मदिन भी है एकादशी को। और भगवान राम 14 साल बाद जब लौट के आए अपने नगर को कहूं होवे आऊ न तो परत अपने ही थे। को कहूं चलो जाए अपनी स्टेशन पे आऊ न परत। और भगवान कन्हैया को भी जन्म हो रहा भादों में। कौन दिना को दिन बड़ो है कौन दिना की रात? कौन दिना को दिन बड़ो है कौन दिना की रात? और कौन जात में जात बड़ी है कौन बात में बात? राम जन्म को दिन बड़ो है। राम जन्म को दिन बड़ो है कृष्ण जन्म की रात। और जात जात में जात बड़ी है बात बात में बात। तो आज भगवान जेल खाने में प्रकट हो रहे हैं। हुआ जन्म जब जेल में सो आ गए मथुरा धाम। ऐसी सुंदर जेल खो मेरो बारंबार प्रणाम। आज देव की वासुदेव के लाने बहुत अच्छा लग रहा हो। जेल के खुल गए लंगर तारे। जेल के खुल गए लंगर तारे। जेल में जन्मे मुरलिया बारे। आज देव की और वासुदेव कह रहे हैं कि अब तो हमारे पापों से छुटकारा होगा।